Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to Spirit Group of Colleges, Okada campus. ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद हफीज़। स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर साइंसेस पार्ट 2 का लेक्चर फर्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं और ये फर्स्ट लेक्चर जो है डेटाबेस से रिलेटेड है और इसका फर्स्ट चैप्टर जो है वो डेटा बेसिक्स ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको लास्ट लेक्चर में मैं बता चुका हूँ कि जो डेटाबेस जो है दैट इज़ द कंप्लीट थ्योरेटिकल पोर्शन। ठीक है, आज हम इसका इंट्रोडक्शन और डेटाबेस के हवाले से वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम जो इसकी बेसिक्स हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि डेटा क्या होता है। डेटा बेसिकली कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डेटा। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के से रिलेटेड जो डेटा फैक्ट्स हकायक या आदात होते हैं उनको हम बेसिकली डेटा कहते हैं। और डेटा वैसे वर्ड जो है दैट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम डेटम, जो कि उस डेटम वर्ड से डेटा ओरिजिनेट हुआ है, जो कि डेटा दैट इज द प्लूरल ऑफ डेटम। ठीक है, लेकिन आजकल जो है हम मोस्टली वाहिद हो या जमा हो डेटा को एज इट इज हम यूज करते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल। अब an object can be a person or student or an organization or an event or any other thing। जैसा कि ऑब्जेक्ट के हवाले से आपको बताते चलूं कि ऑब्जेक्ट कोई भी पर्सन हो सकता है, वो एक स्टूडेंट भी हो सकता है, वो एक इदारा भी हो सकता है, इवेंट भी हो सकता है और कोई भी चीज़ हो सकती है जिसके अगेंस्ट आपने डाटा जो है कलेक्ट करना है। डेटा कैन बी प्रोसेस्ड टू प्रोड्यूस मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। हम जो डाटा जो कलेक्ट करते हैं उसको हम प्रोसेस करेंगे और दैट डाटा इज कन्वर्टेड इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। इसको आप इस हवाले से भी कह सकते हैं कि डाटा जो होता है वो रॉ फैक्ट्स में होता है, या आप उसको इस तरह भी कह सकते हैं कि दैट इज अनप्रोसेस्ड, अभी वो डाटा प्रोसेस नहीं हुआ, रॉ फॉर्म में है। ठीक है, और दैट इज कन्वर्टेड इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। डेटा जो है किसी भी अदारे के लिए उसके पास्ट एक्टिविटीज़ के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट होता है और एंड इनेबल टू मेक डिसीजन फॉर फ्यूचर। और उसी डाटे से हमें उसकी पास्ट एक्टिविटीज़ के हवाले से हमें उसकी जो डाटे की जो कलेक्शन हुई होती है उससे हम फ्यूचर डिसीशंस भी कर सकते हैं जो डाटा हमने कलेक्ट किया होता है। डेटा से हम रिपोर्ट्स भी जनरेट कर सकते हैं, ग्राफ्स भी जनरेट कर सकते हैं और चार्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आपके सामने एक एग्जांपल नज़र आ रही है, इसमें हमने कुछ स्टूडेंट्स का डाटा कलेक्ट किया हुआ है जिसमें लेकिन ये डाटा में आप देख रहे हैं हम सलीम है तो उसके मार्क्स एंटर हुए हुए हैं लाइक 62, 63, 64। ये सारा डाटा जो है अभी इसके हवाले से हमें कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जो है वो पता नहीं चल रही है। तो ये डाटा किस फॉर्म में हुआ, ये रॉ फॉर्म में हुआ, या डाटा एक कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स की शक्ल में जो है ये आपको डाटा नजर आ रहा है। तो डाटा बेसिकली जो इसकी जो बेसिक और कंसाइज डेफिनेशन जो है वो आपने देख ली कि डाटा जो है ये कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डाटा। इसके बाद हम इंफॉर्मेशन की तरफ आते हैं। इंफॉर्मेशन बेसिकली प्रोसेस्ड डाटा होती है। डाटा के हवाले से जो डाटा हमने कलेक्ट किया होता है और उसको हम दैट डाटा कैन बी कन्वर्टेड इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में हमने डिस्कस किया। इट प्रोवाइड यूजफुल मीनिंग, हमें उसका मीनिंग हमें बिल्कुल क्लियर और अंडरस्टैंड फॉर्म में मिलता है। यूजफुल से मतलब यही है कि जो डाटा है उससे हमें एक क्लियर और अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में जो है वो उसका आउटपुट मिल रही है, इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो डाटा को हम एज ए इनपुट की तरफ तौर पे इस्तेमाल करते हैं। हमने जो कंप्यूटर को हम इनपुट करते हैं और फिर उसकी फर्दर प्रोसेसिंग होती है और जो उसी डाटे से फिर इंफॉर्मेशन जो है वो आउटपुट की शक्ल में हमें मिलता है। नीचे आप ये देख सकते हैं हमारे पास
सबसे पहले हम एक डाटा जो हम कलेक्ट कर लेते हैं, उसी डाटा को फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है, उसको प्रोसेस करते हैं और उसी की फिर हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर लें कि जो इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट होती है वो हमें जो डाटा हमने कलेक्ट किया होता है उसी की इंफॉर्मेशन मिलती है। मतलब फॉर एग्जांपल जैसा कि आपने लास्ट स्लाइड में आपने एग्जांपल देखी स्टूडेंट्स की, उसमें स्टूडेंट्स के हमने मार्क्स एंटर किए हुए हैं। उन्हीं मार्क्स से हम जब उसकी प्रोसेसिंग करेंगे या उसका आगे हम कुछ तब्दीली या चेंजिंग या मैनिपुलेशन करेंगे या उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके हमें जो उसकी जो आउटपुट जनरेट होगी वो उसी नंबर्स की होगी, ना कि डिफरेंट नंबर्स की होगी। इसको आप इस तरह भी कह सकते हैं कि जैसे सोने को आप अगर भट्टी में जलाते हैं और उस भट्टी में जब उसको पिघला कर और उसको एक न्यू फॉर्म में, एक ज्वेलरी की फॉर्म में आप उसको उसकी आउटपुट देखते हैं, बट दैट आउटपुट इज फ्रॉम रॉ रॉ फैक्ट, और वो गोल्ड ही होता है, ना कि कोई और चीज होती है। तो इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा कि बेसिकली इंफॉर्मेशन जो होती है वो जो जो डाटा हमने कलेक्ट किया होता है उसी से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट कुछ ऑपरेशंस हैं, डाटा प्रोसेसिंग और ऑपरेशंस हैं। बेसिकली जो डाटा प्रोसेसिंग होती है हम उसको ऑपरेशंस भी कह सकते हैं, ठीक है। ऑपरेशंस क्या है, जैसे सीरीज ऑफ एक्शंस और ऑपरेशंस। बेसिकली डाटा प्रोसेसिंग क्या है, या वो बेसिकली सीरीज ऑफ एक्शंस हैं और ऑपरेशंस हैं परफॉर्म्ड ऑन डाटा टू कन्वर्ट इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग और इंफॉर्मेशन। मसलन आप वो जो सीरीज ऑफ इंफॉर्मेशन है या सीरीज ऑफ एक्शंस है जो डाटा के ऊपर हम परफॉर्म करते हैं ताकि वो डाटा हमें एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन भी मिल जाए, तो दैट इज कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग और ऑपरेशन। और ये ऑपरेशंस और डाटा प्रोसेसिंग कौन करता है, ये सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करके हम उस डाटा के ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। मीन्स इसको आप इस तरह भी कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर कन्वर्ट डाटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। मसलन आप जो आपने डाटा कलेक्ट किया होता है आप उसको ग्राफ की शक्ल में भी ले सकते हैं, जो भी डाटा आपने कलेक्ट किया हुआ है उसको आप चार्ट की शक्ल में ले सकते हैं। वो आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज करके आप उस डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करके आप इंफॉर्मेशन जो है मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जनरेट कर सकते हैं। अब जो एक्टिविटीज़ हैं डाटा इन डाटा प्रोसेसिंग और ऑपरेशन, वो है नंबर 3 एक्टिविटीज़ हैं। नंबर डाटा कैप्चरिंग है, नंबर 2 डाटा मैनिपुलेशन है, फिर मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट्स है। मीन्स कि जब जैसे ही जो फर्स्ट है डाटा कैप्चरिंग, जिसने कि डाटे को एंटर करना, डाटे को रिकॉर्ड करना, डाटे को कंप्यूटर में इनपुट करना, दैट इज कॉल्ड डाटा कैप्चरिंग। जो डाटा कंप्यूटर में आ जाता है फिर उसके ऊपर आप डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, उसको जो ऑपरेशंस हैं वो हम नेक्स्ट आगे देखते हैं वो कौन कौन से ऑपरेशंस हैं जो अप्लाई करेंगे। उसमें फॉर एग्जांपल आप डाटा को सेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में या तरतीब से आप उसी डाटे को जो एंटर किया हुआ है या सेव हुआ है उसको आप तरतीब से जो है वो अरेंज करना चाहते हैं, यानी कि उसी डाटे के ऊपर आप कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, या डाटा जो एंटर हो गया हुआ है या उसको आप डिलीट करना चाहते हैं, इसको आप मैनिपुलेशन कहेंगे। लाइक आप जो डाटा कैप्चर हो चुका है उस डाटे से आप उसको उसमें मुख्तलिफ मैनिपुलेशन करना, फिर उसी डाटे को आप फिर जो डाटा हमारा सेव हो चुका हुआ है फिर हम उसको आउटपुट की शक्ल में जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट स्टेप्स हुए डाटा प्रोसेसिंग के अंदर, या एक्टिविटीज़ हैं। नंबर 1 डाटा कैप्चरिंग, जिसमें हम डाटा को एंटर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, फिर उस डाटा के ऊपर कुछ ऑपरेशन या मैनिपुलेशन करते हैं और फिर उसका आउटपुट रिजल्ट्स जो हैं वो मैनेज करते हैं डिफरेंट फॉर्म की शक्ल में, ठीक है। सबसे पहले अभी इन तमाम स्टेप्स को वन बाय वन जो है हम देखते हैं। सबसे पहले है डाटा कैप्चरिंग। बेसिकली ये क्या है, द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डाटा है, यानी जो आप डाटा कलेक्ट करते हैं फिर उसको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, सेव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सच दैट इट कैन बी प्रोसेस्ड इजीली, यानी आप उसको इस शक्ल में हम रिकॉर्ड करते हैं
ताकि वो इजीली प्रोसेस हो जाए, दैट इज कॉल्ड डाटा कैप्चरिंग। इसके 3 स्टेप्स हैं। नंबर 1, डाटा कैप्चरिंग के 3 स्टेप्स हैं। नंबर 1 कलेक्शन है। अब डाटा जो है हम डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट करते हैं, ठीक है। उसमें डिफरेंट सोर्सेज हो सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल आपने स्टूडेंट्स की रिजल्ट शीट्स बनानी है, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं कि आप डिफरेंट सोर्सेज से उस स्टूडेंट्स का डाटा कलेक्ट करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल आप आईसीएस के स्टूडेंट्स के जो रिजल्ट्स हैं वो आप अपने उस टीचर से, उस सेक्शन के टीचर इंचार्ज से आप लेना चाहते हैं, आप उनको जाके फिर उनसे वो डाटा कलेक्ट करते हैं। डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, एफएससी है, आईसीएस है, आप डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये तो होगी कलेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट जो स्टेप है वो वेरिफिकेशन है। ये वेरिफिकेशन क्या है कि ये चेक करना कि जो डाटा आप एंटर कर रहे हैं वो क्या वो करेक्ट है, या वो कंप्लीट है, या रेलिवेंट है। यानी जो अगर आप आईसीएस के स्टूडेंट्स की रिजल्ट शीट बनाना चाह रहे हैं, तो उसमें देखना है कि जो आप डाटा एंटर कर रहे हो किसी भी स्टूडेंट का, वो आया ठीक एंटर कर रहे हो, या वो कंप्लीट है कि नहीं है। लाइक उसका जो भी डाटा आप कंप्लीट या तमाम सब्जेक्ट्स का डाटा आप ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, या वो उससे मुतल्लिका है कि नहीं है, ठीक है। तो वेरिफिकेशन बेसिकली द करेक्ट फॉर्म में डाटा जो है वो आपने एंटर करना है। उसके बाद जब ये दोनों चीज़ें आप स्टेप्स को क्लियर कर लेते हो, कलेक्शन हो जाती है, फिर वेरिफिकेशन भी हो जाती है कि आप एक पर्टिकुलर स्टूडेंट्स क्लास, जो भी क्लास है उसकी स्टूडेंट्स का डाटा भी कलेक्ट कर लिया, फिर उसको आप करते हैं, तीसरा स्टेप आता है कोडिंग का, जिसमें आप क्या करते हैं। कोडिंग क्या है कि हमने फिर वो जो डाटा हमने कलेक्ट किया है, जो डाटा कैप्चरिंग में जो हमने स्टेप्स में कलेक्शन और वेरिफिकेशन होगी है, फिर उसके बाद हम उस डाटे को इनपुट करते हैं कंप्यूटर में फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, ताकि उसके फर्दर जो है वो प्रोसेसिंग हो सके। दैट इज कॉल्ड कोडिंग। यानी कोडिंग है क्या कि कंप्यूटर को में डाटा एंटर करने को हम बेसिकली कोडिंग कहते हैं, ठीक है। डाटा फर्स्ट रिकॉर्डेड ऑन सोर्स डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। यानी वही तरीके की डाटा को हमने पहले एक सोर्स डॉक्यूमेंट में हमने रिकॉर्ड किया और गिवन डायरेक्टली थ्रू इनपुट डिवाइस, और वो हम डायरेक्टली हम इनपुट डिवाइस को दे के आप कंप्यूटर में एंटर करवा सकते हैं। तो इस तरह से ये आपने देख लिया कि आज हमने जो है अ, जो 3 चीज़ें हमने आज डिस्कस की हैं। डेटा को हमने आज डिस्कस किया है, इंफॉर्मेशन को हमने आज डिस्कस किया है, और उसके हमने जो स्टेप्स हैं डेटा प्रोसेसिंग के और ऑपरेशंस के, वो हमने देखे। तो फर्दर जो है नेक्स्ट आगे अगले लेक्चर में हम डाटा कैप्चरिंग से आगे ले स्टेप्स जो है, जो डाटा मैनिपुलेशन और मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इन केस अगर किसी भी पॉइंट की अगर आपको समझ ना आए, तो आप हमें क्वेश्चन कर सकते हैं, हमें क्वेरी कर सकते हैं, आपको बेहतर और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकें। तो आज का लेक्चर यहीं तक ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।